हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एचडीडी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैंने आप लोगों के लिए मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको नंबर सिस्टम से लेकर सारे टॉपिक आपको क्लियर कराए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी सीरीज का ये आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 14वां टॉपिक है, चाल, दूरी और समय। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको मिश्रण कराया था, एलिगेशन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं चाल, दूरी और समय की तरफ। जब तक अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, चाल, दूरी और समय। ठीक है, आप लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग लगभग 7th या 8th स्टैंडर्ड में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है और इसी फार्मूले का इसमें यूज होना है। ठीक है, मोस्टली इसी फार्मूले का यूज होना है, क्योंकि चाल, दूरी और समय ज्ञात करना है। तो ये एक सिंगल फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले में अगर समय ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, दूरी वहीं रहती है और समय अपनी वैल्यू चाल से रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इधर जाएंगे, गुणा करेंगे, चाल और गुणा समय बराबर दूरी हो जाएगा, वहाँ समय को रोक लेंगे, चाल नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, और इसी में एक अगला फार्मूला बनता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बहुत ही बेसिक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसी से ये तीनों फार्मूले तैयार होते हैं। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। अब इसमें क्या क्या यूज होता है, और हाँ, इस टॉपिक में एक चीज़ और यूज होती है, जैसा कि आप जाने, अगर मैं आपको एक नोट पॉइंट करके लिखा दूं, नोट पॉइंट करके मैं आपको लिखा रहा हूं कि चाल व समय एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। ठीक है, चाल व समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाल व समय हमेशा एक दूसरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का अर्थ कैसे करके निकालेंगे हम, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी समय में कोई दूरी तय की। ठीक है, अगर मान लिया हमने 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय की, तो हमारी चाल कितनी हो गई। तो इस चीज़ को रहने दें, इस चीज़ को ऐसे समझें, अगर हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई डिस्टेंस तय की, कोई दूरी तय की, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमने कोई दूरी तय की, मान लिया वो दूरी 200 किलोमीटर थी। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमने कोई दूरी तय की, वो दूरी हमारी 200 किलोमीटर थी। अब वही 200 किलोमीटर की दूरी अगर हम अपनी चाल बढ़ा दें, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, अगर हम अपनी चाल 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो वो दूरी हम कितने समय में, अगर हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई 200 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, कोई 200 किलोमीटर की दूरी किसी समय में तय की, तो अगर हम अपनी चाल बढ़ा दें, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें और वही 200 किलोमीटर की दूरी तय करें, तो हमारा जो समय लगा होगा इससे कम लगा होगा या ज़्यादा। ये तो आप लोग जानते हैं, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी तय की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कोई समय लगा, माना x समय लगा। ठीक है, तो हमारी अगर चाल हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें और वही 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तब क्या समय लगेगा, हमें इससे ज़्यादा लगेगा, इससे कम लगेगा, बताइए। तो जाहिर सी बात है, 10 के माफिक जब हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो समय हमें कम लगेगा। एक लॉजिकली सोचें तो हम लिखते हैं, समय व चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब समय अधिक होता है तो चाल हमेशा कम होती है, और जब समय कम होता है तो चाल हमेशा अधिक होती है। ठीक है, ये बहुत ही लॉजिकली एक पॉइंट है जिसको आप समझ लें। ठीक है, अगर समय किसी दूरी को तय करने में हमें कुछ समय लग रहा है और हमारी चाल कुछ है, ठीक है, तो अगर हम चाल बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली हमें उस काम को करने में, उस दूरी को तय करने में समय कम लगेगा। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट था, इसका यूज होता है, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। और एक चीज़ और, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ छूट रही है उसको कहते हैं किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, जिसका यूज मोस्टली इस पूरे टॉपिक में किया जाता है। जैसे कि कैसे किया जाता है आप जानते होंगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी वैल्यू है। और 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा मीटर है, तो मीटर के साथ में मीटर प्रति सेकंड का ही यूज करते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, बोले तो 36 सेकंड। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर हम देखें मीटर किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हमारी कोई वैल्यू दी है, मतलब किलोमीटर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 किलोमीटर और घंटा है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड, यही करते हैं। तो ये हमारा आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलो 1 लिख लो, कन्फ्यूज हो रहा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सब लोग जानते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, अभी मैंने कराया। तो मीटर प्रति सेकंड में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको काट दो, 2 पंजे 2, 18 दूनी 36। ये क्या आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या जानने को मिला कि जब भी हमने इसको हम ऐसे, कभी आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, कभी 5/18 से गुणा कर देता है, कभी 18/5 से गुणा कर देता है, तो इतना सारा कुछ हर बार में करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ इसका, जो आपको दिमाग में रख लेना है, बस कभी आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ोगे। ठीक है, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएगा, ठीक है, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएगा तब क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18/5 से। तो उसके लिए आप समझ लो, जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनानी है, आपको ये देखना है कि वैल्यू हमें बनानी कौन सी है, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। कैसे, छोटी में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, ये हमारा आ गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, 5/18 इसकी वैल्यू बराबर मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड से जब हमें किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, अब हमें कैसे मिलाना है, बड़ी संख्या में लाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में लाना है। तो बड़ी संख्या ऊपर लिख देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। बस ये 2 पॉइंट आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाएंगे, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाएंगे तो 5 और 18 की बात हो रही है, 5 और 18, 18 और 5 की बात। ठीक है, 5 और 18 में 18 बड़ा है, 5 छोटा है। अब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाएंगे, जब बड़ी संख्या बनाएंगे, जो बनाना हो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। छोटी संख्या से मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे, मतलब बड़ी संख्या बनाएंगे, तो 18/5, बड़ी संख्या मतलब 18, बड़ी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या ऊपर 18/5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और जब छोटी संख्या बनाना है, जब बड़ी संख्या से फिर दोबारा छोटी संख्या बनाना है, ठीक है, जब छोटी संख्या बनाना है तो इन दोनों में छोटा क्या है, 5, छोटी संख्या बनाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको लॉजिकली याद रखने। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई कार है जो 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करो। चाल ज्ञात करनी है, चाल का सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चाल बराबर क्या लिखवाया था मैंने आपको, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय लिखवाया था। दूरी कितनी है, कोई कार 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी चलती है, कितनी देर में, 1 सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। कहाँ पहुँचानी वैल्यू, बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाना है। तो क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाना है तो 18/5 से, ठीक है, गुणा कर देंगे। ऐसे ही बताया था मैंने, जब छोटी से बड़ी में ले जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर, जब बड़ी से छोटी में ले जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर बढ़ जाएगा, 5/18। ठीक है, 5 चौक 20, 18 3 चौक 72, कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
इस तरीके से क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको बस किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो, ठीक है। उसमें किलोमीटर प्रति घंटा निकलवाया था, इसमें मीटर प्रति सेकंड में निकलवा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा देकर। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में ले जाएंगे तो छोटी वैल्यू ऊपर 5/18, ठीक है, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकंड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे आपको किलोमीटर पर घंटा और उसमें निकालने के लिए मीटर प्रति सेकंड में निकालने की हैबिट पड़ जाएगी क्वेश्चनों को और आपको तरीका मालूम हो जाएगा, ठीक है। 1-2 बार करेंगे, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। सेम उसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करो, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, 200 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करो। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है हमारी 200 मीटर की और सेकंड समय दिया है 24 सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलवा रहा है इसकी चाल को, तब छोटी से बड़े में बदलवा रहा है तो बड़ी संख्या ऊपर 18/5, ठीक है। 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 4 × 5 = 20, 0 5 × 1 = 5, 10 × 3 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तो हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे, अब थोड़ा सा लेवल है इसका हम अब लेकर चलते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक वायुयान है जो कि किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। एक वायुयान है जो कोई दूरी है, दूरी नहीं पता हमें क्या दूरी है, उसको 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तो उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में, तो उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल ज्ञात करो। तो पहले तो हमें यहाँ से दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। सबसे पहला ही फार्मूला लिखवाया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से निकाला है, ठीक है। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है, मतलब किसी दूरी को। तो सबसे पहले दूरी ज्ञात करनी है। चाल कितनी है हमारी 240 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 5 घंटा, ठीक है। यहाँ से हमारी टोटल दूरी आ जाएगी 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 1200 किलोमीटर। यहाँ से हमारी दूरी आ गई 1200 किलोमीटर। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है, तो उसी दूरी को, अब यहाँ से हमने दूरी निकाल ली, एग्जैक्ट दूरी निकल आई हमारी 1200 किलोमीटर। अब पूछ रहा है उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें दूरी मिल गई और समय मिल गया। समय क्या मिला यहाँ से हमें, समय मिला 1 सही 2/3, 3 × 3 तो 5/3। आप जानते होंगे इस तरीके से करना, घंटे में, ये भी घंटे में ही दिया, ठीक है। घंटा यहाँ भी घंटा दिया तो यहाँ घंटे में था, कोई चेंज करने की कोई कंडीशन है ही नहीं। उसी दूरी को पूरा करने की उसकी चाल। अब चाल पूछ रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। पहला ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमारी कितनी 1200, समय कितना है 5/3, थर्ड अंक कूद कर ऊपर पहुँचता है नीचे की, ठीक है। बहुत इस शुरू से करा रहा हूँ, स्टार्टिंग से, आपको इतना इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे। अब इसको, ठीक है, 1200/5 तीसरा बटे में है वो ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, ऊपर पहुँच गया। अब सीधे 5 से काट देंगे, 5 × 2 = 10, 2 बचे 20, 5 × 4 = 20, 0, 24 × 1 = 24, 24 × 24 = 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी ये चाल होगी, ठीक है। पहले पूछा एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर की चाल से, मतलब इसकी चाल 240 किलोमीटर की 5 घंटे में तय कर लेता है। तो यहाँ से पहले हमें एग्जैक्ट दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। दूरी निकाल ली, तो वही पूछा, तो उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब समय दे दिया है, एक पहले 5 घंटे में दूरी तय की थी, अब समय उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। 1 सही 2/3 समय चेंज कर दिया, इतनी दूरी इतने समय में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल निकाल दी, ठीक है, 720 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई बस है जो 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। पहले तो वो किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अब पूछ रहा है 18 सेकंड में बस द्वारा तय की
बस द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी, 18 सेकंड में बस द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। जब दूरी मीटर में पूछ रहा है तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में पहले चेंज करना होगा। 116 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में जब चेंज करेंगे, बड़ी वैल्यू को जब छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे। 5/18 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा जी। अब इसकी क्या थी चाल, ठीक है, चाल तो ही थी 116 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसको 5/18 से गुणा करा क्योंकि छोटी में ले जाना है, मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या काट देंगे। 6 6 6 5 18 18, ठीक है। अब इसको यहीं रहने दो, अभी इसको मत काटो, ठीक है। इसकी चाल हो गई 116 गुणा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, तो बस द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी 18 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ तो ये तो अब उसकी चाल निकल आई मीटर प्रति सेकेंड और समय निकल आया उसका 18 सेकेंड, ठीक है। अब उसकी चाल पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, वही तीनों फार्मूले हैं जो चाल बराबर दूरी बटा समय से हमें सिंगल फार्मूला याद करा था, उससे निकाला था दूरी बराबर चाल गुणा समय और समय बराबर दूरी बटे चाल, उसी का वही टोटल चलता रहता है इसमें। चाल हमारी कितनी हुई थी 116 गुणा 5/18, ठीक है, और समय कितना था हमारा, अब क्या पूछ रहा है 18 सेकेंड में, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमारा 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में पूछ रहा है, तो ऊपर नीचे का कट गया। 116 की जब 5 से गुणा करेंगे 5 6 30, 5 एकम 5, 3 8, 5 एकम 5, ठीक है, 580 मीटर पर सेकेंड। दूरी पूछ रहा है 580 मीटर, मीटर पर सेकेंड नहीं 580 मीटर, ठीक है। 116 गुणा 5 वन में 18 गुणा समय दिया है 18 सेकेंड, 18 से 18 कट गया 516 85 580 मीटर, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट दूरी निकल कर आ गई 580 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बस जो है 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। पहले 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, दूरी तय करती है, और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। बस की औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, औसत चाल बराबर होता है, इसका इंपॉर्टेंट करके लिख लें इस फार्मूले को, औसत चाल बराबर औसत दूरी, ठीक है, औसत दूरी बटे में औसत समय, ठीक है। औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय। तो यहाँ से 3 घंटे में कोई 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी तो हमें पता लग गया, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तो 2 घंटे में यात्रा करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में 2 गुणा 60 इक्वल टू 120 किलोमीटर की यहाँ से इसने यात्रा कर ली, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो औसत चाल बराबर औसत दूरी 150 तो यहाँ से निकली और 120 यहाँ से निकली। औसत दूरी बटे औसत समय क्या है, पहले 3 घंटे में यात्रा करी थी और अगले 2 घंटे में यात्रा करी थी, ठीक है। तो ये बेसिक सा फार्मूला होता है औसत चाल का, औसत दूरी बटे औसत समय। ये मैंने आपको एवरेज में कराया हुआ है, ठीक है। कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला कोई भी टॉपिक, सब कंबाइंड चलता है जब आगे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लें। 270 250 20 70 डिवाइड बाई 5 3 2 5 काट देंगे। 5 पंजे 25, 2 बचे 20, 5 चौक 20। तो औसत चाल उसकी कितनी होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक, औसत चाल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लें, चोर और सिपाही, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा है, सिपाही व चोर की गति का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। क्या दिया है, सिपाही चोर का पीछा करता है शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है, तो सिपाही
8 कदम चल पाता है, ठीक है, जबकि सिपाही के 5 कदम जो हैं चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं, ठीक है। या इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको बटे में रखते हैं सीधे से। चोर 10 कदम चलता है, सिपाही 8 कदम चलता है, और जब चोर के 7 कदम है, सिपाही के 5 कदम के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इनका, 5 10 50, ठीक है, और 7 अट्ठे 56, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सिपाही व चोर की गति का अनुपात ज्ञात करो। सिपाही और चोर की गति का अनुपात ज्ञात कर रहा है, इसे यहीं से काट देंगे, 2 25 2 28। सिपाही और चोर का पूछा है तो हमारा हो जाएगा 28:25। ये तो एक बेसिक सा, एक आप सिंपल सा लॉजिक या ट्रिक समझ लें इसे, वो उस तरीके से मैंने कराया। लेकिन अगर इसका आपको समझ इस तरीके से नहीं करना हो, आपको बेसिक ही करना है, तब हम क्या करने वाले हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है, ठीक है, चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही कितना चलता है, तो सिपाही 8 कदम चलता है, ठीक है। जब चोर 10 कदम चलता है, सिपाही 8 कदम चलता है। एक कंडीशन क्या दी थी, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। सिपाही के 5 कदम बराबर हैं चोर के 7 कदम हो गए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकाल लें एक वो निकाल लें, सिपाही का अगर 1 कदम निकालेंगे हम, तो यहाँ से चोर के 7/5 कदम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर के है, और इधर ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, ये गुणा में है। सिपाही का 1 कदम निकालेंगे तो यहाँ से गुणा में है, तो इसके बराबर नीचे बटे में पहुँच जाएगा, ठीक है। उस साइड ले जाएंगे तो गुणा में जो चीज़ होती है वो बटे में पहुँच जाती है। तो यहाँ से ये कॉम्बिनेशन निकल कर आ गया, सिपाही का 1 कदम बराबर है चोर के 7/5 कदम के, ठीक है, चोर के 7/5 कदम के। तो 10 चोर के 10 कदम तो हैं ही, अब सिपाही का जो 1 कदम है वो बराबर 7/8 कदम, 7/5 कदम के, तो 8 कदम हैं, तो 1 कदम बराबर है उसके, तो 8 कदम भी तो उसी के बराबर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। अब क्या हो गया जी, इसको लिख लेंगे 4। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं। तो चोर का क्या अनुपात क्या पूछा, सिपाही व चोर की गति का अनुपात। सिपाही व चोर की गति का अनुपात, इसको अगर काट दें, 4 दूनी 8 और 5 25 और 2 × 7 = 28, हाँ ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात पूछा है, 4 2 चौक 8 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये हो गया 5 पंजे 25 अनुपात, इसकी गुणा कर देंगे, 7 चौक 28। लेकिन कंडीशन क्या दी है, सिपाही और चोर का अनुपात पूछा है, तो अनुपात हो जाएगा हमारा 28:25, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कर सकते हैं, अगर आप ट्रिक वाइज करना चाहें तो इसकी यही ट्रिक है, दोनों को सामने सीधे सीधे बटे में, एक दूसरे के बटे में सीधे सीधे रख के, एक दूसरे बटे में रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो आप बेसिक से करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस तरीके से अगर समझ आता है तो इस तरीके से कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई साइकिल सवार ए से बी तक की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है और बी से ए तक की वापसी वही यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि आने व जाने की पूरी यात्रा में 4.5 घंटे समय लगाता है, ठीक है, तो संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करो। जो क्वेश्चन जितना लेंथी उतना ही ईजी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई व्यक्ति ए से बी तक की कोई यात्रा तय करता है, ए से बी तक की कोई यात्रा तय करता है, तो क्या करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और वही यात्रा बी से, फिर वही यात्रा बी से ए तक की वही दूरी वो तय करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और टोटल यात्रा को करने में उसको समय लगा था 4.5 घंटे का, समय लगाता उसको 4.5 घंटे का। टोटल यात्रा के लिए जो होगा 4 दूनी 8 9/2 घंटे, ठीक है। अब पूछ रहा है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसके द्वारा चली गई दूरी, संपूर्ण यात्रा के दौरान चली गई दूरी पूछ रहा है, तो दूरी को कैसे करके निकालेंगे। यहाँ पर हमें दूरी तो पता है नहीं, ठीक है, समय पता है और चाल पता है, समय पता है और चाल पता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, आपको पता होगा। संपूर्ण यात्रा में चली गई दूरी पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है।
चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये पूछ रहा है, ये एक सिंगल वर्ड इस क्वेश्चन का रुख बदले बढ़ा है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा चली गई दूरी, समय हमें दिया है 9/2, ठीक है। संपूर्ण यात्रा पूछ रहा है, संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा चली गई दूरी, दूरी क्या दे रखी है, दूरी बटे चाल। तो 2 बार की दूरी की बात की गई है, 2 बार की दूरी, एक बार जाने और एक बार आने का समय, तो दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल। इसी तरीके से निकालेंगे हम, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल। डिस्टेंस हमें कुछ पता है नहीं क्योंकि संपूर्ण यात्रा की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया ये अकेला पॉइंट इसको पूरे का रुख बदले पड़ा है, ठीक है। दूरी बटा चाल, कोई दूरी मान ली हमने, और चाल कितनी थी पहली बार में हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगली दूरी कितनी थी, कोई डिस्टेंस थी हमारी वही, क्योंकि दूरी तो हमारी सेम है, ठीक है। दूरी हमारी जितने जाना है उतना ही आना है, ए से बी तक और बी से ए तक दूरी हमारी बराबर है, इतना ये बराबर है इसके, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ भी डी माना, यहाँ भी D1 D2 नहीं मान सकते। तो अगली बार में चाल कितनी है 8, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें, 9/2 बराबर, इसका एलसीएम ले लें अगर, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 10 चौक 4D प्लस 8 पंजे 5D, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर 9/2 बराबर हो गया 9D/40, ठीक है। 5 4 9D, 9 से 9 क्रॉस में, ठीक है, और 2 से 20, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर, ठीक है। एक डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर, डी आया है, डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर, मतलब जाने की जो दूरी मानी थी आने जाने की दूरी बराबर है, इसलिए सिंगल डिस्टेंस हमने मानी थी 20 किलोमीटर आ गई। और वहाँ पूछ रहा है संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा चली गई कुल दूरी पूछ रहा है, तो 20 किलोमीटर अगर गया होगा तो 20 किलोमीटर आया भी होगा, इसलिए कुल दूरी यहाँ से हम निकाल लेंगे, कुल दूरी यहाँ से हम निकाल लेंगे 20 + 20 = 40 किलोमीटर, ठीक है। 20 + 20 = 40 किलोमीटर। दोस्तों ये तो रहा इसका बेसिक तरीका क्वेश्चन को करने का, ठीक है, बेसिक तरीका इसका क्वेश्चन को करने का लॉजिकली जैसे कि हम करते हैं। और इस क्वेश्चन को हम एक सिंपल फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे कि उसमें एक नोट पॉइंट आपको लिखाऊंगा, जब आने और जाने का समय बराबर, जब आने और जाने का समय दिया हो और दूरी बराबर हो, ठीक है। एक नोट पॉइंट करके लिख लें इस क्वेश्चन के लिए, जिससे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा फार्मूले से। आपको अगर फार्मूला याद रखना है तो फार्मूला याद कर लें, बेसिक करना है तो बेसिक कर लेना, ठीक है। जब आने और जाने का सवाल हो, क्वेश्चन आने और जाने का क्वेश्चन हो तथा दूरी बराबर हो तो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब आने ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है इधर, फिर बी से ए तक वापस भी आ रहा है, ठीक है। जब आने और जाने का क्वेश्चन दिया हो और दूरी दोनों में बराबर हो, इसके बराबर ये दूरी है, तो क्या करते हैं क्वेश्चन में लगाते हैं संपूर्ण यात्रा के द्वारा चलेगी कुल दूरी, तो दूरी का फार्मूला क्या लगाते हैं, दूरी बराबर ABT अपॉन A माइनस बी, ABT अपॉन A माइनस बी। जब आने और जाने का क्वेश्चन दिया हो और जब आने और जाने का क्वेश्चन दिया हो और दूरी समान हो, ठीक है, जब आने और जाने का क्वेश्चन दिया हो दूरी समान हो, तो इसमें फार्मूला लगाते हैं, जब दूरी बराबर ABT अपॉन A माइनस बी, सॉरी A प्लस बी होगा, इसमें A माइनस बी नहीं होगा, इसमें A वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, फर्स्ट चाल 10 किलोमीटर, ठीक है, A को माना हमने, इसमें A ये होगी और कहाँ गया वापसी यात्रा 8 किलोमीटर, ये बी होगी, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की दूरी है बी का वैल्यू है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया है 9/2 निकाला था हमने, 4 दूनी 8 1 9, टी बराबर 4 से ही 1/2, 4 दूनी 8 1 9/2, ठीक है। समय है 9 और समय है हमारा 9/2, ठीक है, यही समय था। और नीचे क्या था हमारा A प्लस बी 10 और 8 18, ठीक है, ये था। और इस 9/2 को नीचे लाएंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसको इसलिए मैंने यहाँ पर अभी लिख लिया था, इसको 2 को नीचे लिया है। अब इसको कैसे काटेंगे, 9 एकम 9 दूनी 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, दूरी आ गई 2 दशावन 20, ठीक, वही डिस्टेंस आ गई
2 दशावन 20 किलोमीटर, ठीक है। दूरी आ गई हमारी 20 किलोमीटर। तो संपूर्ण दूरी वही पूछ रहा है ना, ये तो वन साइड की दूरी निकली होगी, तो संपूर्ण दूरी हो गई, आने और जाने का क्वेश्चन दिया है तो जितना जाएगा उतना ही आएगा, तो 40 किलोमीटर, ठीक है। इस फार्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे आप बेसिक कर लें चाहे इस फार्मूले से कर लें। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट मेरा पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 की। वैसे तो अगर दोस्तों इस चैप्टर से इतने सारे टॉपिक हैं, जैसे कि रेलवे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, रेलवे के क्वेश्चन, ठीक है, वो भी इसी चैप्टर से संबंधित हैं रेलवे के। और एक नावधारा का टॉपिक है, नावधारा का, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक वैसे तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं रेलवे संबंधी और नावधारा के ये अलग अलग टॉपिक आपको अलग अलग लेक्चर में दूंगा, एक में रेलवे का, एक में नावधारा का, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आप बिल्कुल बेसिक से मैथ करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, ठीक है। ये 14वां टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको सारे टॉपिक क्लियर कराए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर। तो बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके पार्ट 2 के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं अभी इसके, तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है।